गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्लांट्स। ओके, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। हम बहुत सारे प्लांट्स अपने चारों तरफ देखते हैं ना। सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम प्लांट्स हैव फ्रूट्स ऑन देम एंड सम हैव ओनली फ्लावर्स। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, है ना। कुछ पेड़ों में फल आते हैं और कुछ में केवल फ्लावर्स आते हैं। अदर प्लांट्स हैव नाइदर फ्रूट्स नॉर फ्लावर्स। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनमें ना ही फ्रूट्स आते हैं और ना ही फ्लावर्स आते हैं। लेट अस रीड अलाउड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। शुरू करते हैं चैप्टर। ओके, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। All plants have different parts. Look at the picture. ये देखिए, ये पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे एक प्लांट का। ये फ्लावर का प्लांट है, ये फ्लावर पॉइंट। ठीक है, इसके हम आज पार्ट्स पढ़ते हैं। ओके, ये देखिए, ये जो पार्ट है ये फ्लावर है। ओके, इस पार्ट को बोलते हैं फ्लावर। नाउ दीज पार्ट्स, दिस पार्ट को हम बोलते हैं, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड लीव्स। ओके, ये दिख रहा है आपको, पत्ती है ना, इसको बोलते हैं लीफ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये आपको एक डंडी दिख रही है, तना जिसको बोलते हैं, तने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। एंड द लास्ट वन इज, ये जड़ें आप देख रहे हैं। आप ये देखिए, जो जड़ें हैं वो धरती के नीचे होती है, जमीन के नीचे। ठीक है ना, जिसके सहारे पेड़ जो है हमारा खड़ा रहता है। ठीक, तो ये जो जड़ें हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। ओके, अब ये तो हो गया प्लांट के बारे में कि प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्लांट्स जो है वो छोटे पौधों को बोलते हैं, पौधों को बोलते हैं, और जो वो बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्री बोलते हैं। ओके, सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर, फर्स्ट नंबर वन है हर्ब्स। हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम। ठीक है ना, हर्ब्स जो है वो छोटे पौधे होते हैं। और कैसे होते हैं? उनके जो तने होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, नर्म होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, आप पालक जानते हैं ना, कितनी उसकी मुलायम पत्तियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट, पालक हो गया, और जैसे अदर एग्जाम्पल तुलसी है, ब्लैक पेपर। ओके, नेक्स्ट है हमारा shrubs. Shrubs क्या होते हैं? Shrubs are also small plants with hard stem and branches. अब shrubs जो है वो भी small plants ही है, लेकिन क्या उनके साथ है? hard, यानी कि कड़ा, टाइट तना। जो उनका तना है वो क्या है? हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस। उनकी जो तने और डालियां होती हैं वो क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। ओके, उनको श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स झाड़ीदार पौधे आपने देखा होगा, जैसे लाइक कॉटन प्लांट्स और हिबिस्कस प्लांट, गुलहड़ का फूल आपने देखा है ना, वो भी कौन सी कैटेगरी में आता है? श्रब्स में आता है। ओके, रोज है ना, रोज भी है जो वो श्रब्स की कैटेगरी में ही आता है। यहाँ पे आप कॉटन प्लांट का पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, श्रब्स क्या है फिर से बताती हूँ। श्रब्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स विद हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस। इनकी जो डालियां होती है वो हार्ड होती हैं और तना भी इनका हार्ड होता है। ठीक है, ये तो कॉटन प्लांट जो है हमारा हो गया, और एक दूसरे एग्जाम्पल हमने बताया था रोज और हिबिस्कस प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स। ठीक है, क्लाइंबर्स मतलब चढ़ने वाला। ओके, क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स, यानी कि कमजोर पौधे होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। ये खुद से खड़े नहीं हो सकते। ओके, दे क्लाइंब ऑन टू समथिंग फॉर सपोर्ट। इनको चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है।
लाइक जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, है ना, मनी प्लांट देखते हैं आप, किसी के सहारे ही चढ़ता है, वो अपने आप नहीं बड़ा हो पाता है, उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, तब वो आगे ऊपर की तरफ बढ़ पाता है। और यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं ये किसका पिक्चर है, ये है ग्रेप्स, है ना, अंगूर का पौधा देख रहे हैं, ये अंगूर लटका हुआ है। ओके, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है ना, वो कौन सी कैटेगरी में आ गया हमारा, क्लाइंबस की कैटेगरी में। फिर से बताती हूँ, ग्रेप, ग्रेप का पौधा हो गया, नहीं अंगूर का पौधा, दूसरा मनी प्लांट हो गया, तीसरा पी प्लांट, ये सब क्या होते हैं, क्लाइंबस। क्यों, क्योंकि ये दूसरों की सपोर्ट से पौधे ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा ट्री। ट्री यानी कि पेड़। Trees are very big plants. They have a strong stem called trunk. ठीक है ना, ये बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर वेरी बिग प्लांट्स, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम, इनकी बहुत जो मजबूत जो है वो स्टेम, जो तना होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, कॉल्ड ट्रंक, उनको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ये देखिए, ये जो तना है ना, ये कितना मजबूत होता है ना, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस टू, इवन इनकी जो डालियां होती हैं, ये डालियां देख रहे हैं, अंदर इसमें डालियां छिपी हुई है, वो डालियां भी बहुत मजबूत होती है। ठीक, a banyan tree lives for hundreds of years but a herbs dies very soon, है ना, a banyan tree, आपको मालूम है ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये banyan ट्री का है। banyan ट्री जो है वो कई सालों तक जिंदा रहता है, ठीक है ना, देखिए यहाँ दिया हुआ, बनियन ट्री लिव्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सालों तक, कई 100 साल तक ये जीवित रह सकता है। बट अ हर्ब, हर्ब यानी कि दिस वन जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ये देखिए हर्ब्स, ये क्या है, इसकी जो आयु होती है, ये जो एज होती है वो बहुत कम होती है, कुछ ही दिन तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Some plants have flowers. These flowers change into fruits. आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद वो क्या हो जाते हैं, फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एप्पल, सम फ्रूट्स हैव सीड्स, और उन फ्रूट्स में क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, और आप जानते हैं सीड्स को बोलते हैं हिंदी में बीज। तो बीज जो है, बीज को जब धरती में गिरता है, धरती के अंदर जाता है, फिर कुछ दिनों बाद सीडलिंग होती है, वापस फिर से वो एक पौधे का जन्म हो जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर वो उसको पेड़ बोलते हैं। ओके, अच्छा कैसे, अब वो एक जो बीज धरती में गया उसके लिए कैसे वो पौधा बनेगा, तो उसके लिए क्या जरूरत है, प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट, ओके, टू ग्रो। एक पौधे को बढ़ने के लिए बीज अगर धरती में अंदर है तो वो कैसे पौधा बनेगा, उसके लिए उसको एयर यानी कि हवा, पानी और सूरज की रोशनी जब मिलेगी तभी एक बीज पौधे में कन्वर्ट हो पाएगा। इससे पहले एक चीज और हमने अभी तक आपने देखा, पेज नंबर 1 में हमने जो है ये देखिए, हमने कई तरह के यहाँ पे प्लांट्स पढ़े, लाइक हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज। एक चीज और छूट रही है, वो है हमारा क्रीपर्स। ये देखिए, ये जो क्रीपर है, अब क्रीपर्स क्या होते हैं, रेंगना, क्रीपर मीन्स रेंगना, रेंगने वाले। ठीक है, क्रीपर्स आर ऑल्सो प्लांट्स विथ वेरी वीक स्टेम, ये भी एक पौधे ही है लेकिन बहुत ज्यादा इनकी जो जो तने होते हैं बहुत ज्यादा ही वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। ये देखिए पिक्चर में आप देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा दुबले पतले कमजोर, बिल्कुल भी इनमें ना जान नहीं होती है। ठीक है, तो क्रीपर्स आर ऑल्सो प्लांट्स विद वेरी वीक स्टेम, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये धरती के साथ ही, धरती के सहारे से ही, धरती के साथ ही जो है वो बढ़ते हैं, धरती पर ही,
इनको हम सपोर्ट देके के खड़ा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा वीक होती है इनकी स्टेम तने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए पम्पकिन, वाटरमेलन एक्सेट्रा। ओके, आया समझ में? हमने देखा कि यहाँ पे हमने कई तरह के आज प्लांट्स के बारे में पढ़ा। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ये जो डिफरेंट प्लांट्स है वो है हमारे, स्टार्टिंग हो रही है हमारी हर्ब्स से, ठीक है। हर्ब्स क्या है? इसके जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ओके, हर्ब्स, देन श्रब्स यानी कि झाड़ीदार पौधे, लाइक कॉटन प्लांट्स, रोज प्लांट्स, हिबिस्कस प्लांट। ओके, और इनकी जो तने हैं वो क्या है? वो हार्ड स्टेम होती है और ब्रांचेज, इनके ब्रांचेज और स्टेम दोनों ही हार्ड होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा था क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या है? चढ़ने वाले, जो किसी के सपोर्ट से, किसी के सहारे से पौधे बढ़ते हो, ठीक है, तो उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे ट्री। आप जान रहे हैं जब पौधा काफी बड़ा हो जाता है तो उसको ट्री बोलते हैं। इसकी ब्रांचेस और स्टेम जो है वो दोनों ही बहुत स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। ठीक, और लास्ट हमारा था, ट्रीज के बाद था हमारा यहाँ पे ये क्रीपर्स। क्रीपर्स ये इतने ज्यादा इनकी डालियां, तने कमजोर होते हैं कि ये धरती पर ही बढ़ पाते हैं, है ना, धरती के साथ ही, धरती पर ही फैलते हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन। ओके, इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे, आपको मालूम होना चाहिए, नो मोर, बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ जो है वो हमारा इंडिया का नेशनल ट्री है, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पेड़। ओके, तो आज हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। ओके, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर में अपने हाथों से एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी प्रॉपर केयर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे।